हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेज। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो भी कन्फ्यूजन है फेज के रिलेटेड, तो आज के लेक्चर में वो सारी कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म हो जाएंगी। हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि फेज क्या है, और फिर इसके बाद हम देखेंगे फेज कांस्टेंट क्या होता है और फिर फेज डिफरेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर एक अपलोड किया हुआ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो वहाँ पर एक इक्वेशन ड्राइव की थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं उस इक्वेशन के बारे में बताता चलूँ, फिर इसके बाद मैं आता हूँ अपने टॉपिक फेज की तरफ, ठीक है, ताकि आपको फेज का पूरा कंसेप्ट मिले। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं कि फेज की डेफिनेशन क्या है। फिर इस डेफिनेशन को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं इक्वेशन यूज करूंगा जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने ड्राइव की थी। तो वो इक्वेशन यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, ड्राइव करके आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद उस इक्वेशन को इस पे अप्लाई करूंगा मैं। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है फेज की डेफिनेशन, द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब देखिए जो स्टूडेंट्स थीटा है, ये थीटा किसे कहते हैं, हम एंगल को कहते हैं। अब क्या कहते हैं आगे, विच स्पेसिफाइज द डिस्प्लेसमेंट, मतलब थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। सर्कुलर मोशन में जो थीटा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। जब स्टूडेंट्स कोई बॉडी स्ट्रेट मूव कर रहा हो तो हम क्या कहते हैं, इसकी लीनियर मोशन है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एस या डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रहा हो तो हम उसके डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब जो है स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है और एम्पलीट्यूड क्या है, फिर इस तरफ हम आते हैं ये इक्वेशन कैसे आई है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बहुत ही सिंपल डायग्राम ड्रा कर रहा हूं सिंपल पेंडुलम का। अब देखिए स्टूडेंट, सिंपल पेंडुलम आप देखा है। अब सिंपल पेंडुलम को यहां से, ये इसकी कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन है, इसको मैं डिस्प्लेस करता हूं, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे ले आता हूं। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट्स, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बिटवीन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, एक्स नॉट। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्स नॉट किसे कहते हैं, मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के बिटवीन जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस है मीन और एक्सट्रीम के बिटवीन, तो उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, और एम्पलीट्यूड को एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब कोई बॉडी मीन से एक्सट्रीम पर पहुंच गया है अपनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर, तो उसका डिस्टेंस एम्पलीट्यूड एक्स नॉट कहलाता है। अगर देखें स्टूडेंट्स, बॉडी यहां पर हो, सपोज वो यहां मीन से मूव करता हुआ जा रहा है, अभी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं पहुंचा, तो उस टाइम उसका जो मीन तक डिस्टेंस होगा उसको हम एक्स कहेंगे, उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, इसको हम एम्पलीट्यूड नहीं कहेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है और एम्पलीट्यूड क्या है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स। अब ये देखें, मीन से लेकर एक्सट्रीम के बिटवीन बॉडी कहीं पर भी हो, उस टाइम उसका जो डिस्टेंस होगा मीन तक, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब जब बॉडी मीन से एक्सट्रीम तक पहुंच गया है, उस टाइम जो उसका डिस्टेंस होगा उसको हम एम्पलीट्यूड का नाम देंगे। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह यहां पर देखें, एक बॉडी है वो इस पोजीशन पर है, यूं समझे इसकी मीन पोजीशन है। बॉडी इस पोजीशन से मूव करता है, इस पोजीशन तक जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, जब बॉडी इस पॉइंट से मूव करके इस पॉइंट तक जाता है, तो उस टाइम इस बॉडी ने सर्कल के सेंटर के ऊपर जो एंगल ड्रा किया है वो क्या है, थीटा है। अब देखिए, ये जो थीटा है स्टूडेंट्स, ये थीटा क्या है, ये थीटा आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी व्हिच स्पेसिफाइज द डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर देखिए, मैंने थीटा को क्या कहा है, डिस्प्लेसमेंट कहा है। अगर देखिए बॉडी यहां तक पहुंच जाता है स्टूडेंट्स, तो अब एंगल ज्यादा होगा। पहले देखिए एंगल यहां से यहां तक है, अब एंगल ज्यादा हो गया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कवर हुआ है। इसी तरह जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है, हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। तो थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पर लिखा हुआ है द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी व्हिच स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ अ पॉइंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई, थीटा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद कहता है थीटा एक तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरी बात है डायरेक्शन की, और थीटा डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है।
स्टूडेंट देखिए, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, आपने ट्राइंगल ड्रा की होगी। देखें, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर ये आपके पास x कंपोनेंट गिवन हो, x कंपोनेंट ये गिवन हो और ये y कंपोनेंट गिवन हो, और आपने ये एंगल थीटा फाइंड आउट करना हो, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो। आपको पास x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट। अब सपोज मैं कहता हूं ये फोर्स है, ये फोर्स का y कंपोनेंट है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ये 6 न्यूटन है, और ये फोर्स का x कंपोनेंट है, सपोज वो 4 न्यूटन है। अब फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी अपने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो, तो आप क्या करते हैं, टेन थीटा अप्लाई करते हैं डायरेक्शन के लिए। टेन थीटा इज इक्वल टू, आप क्या अप्लाई करते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो एफ वाई ओवर एफ एक्स, तो यूं लिख देते हैं एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो आपके पास जो थीटा होता है, थीटा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फिर टेन इस साइड पर आप इनवर्स लेते हैं, टेन इस साइड पे आकर क्या हो जाता है, एफ वाई ओवर एफ एक्स का इनवर्स बन जाता है। क्लियर? तो बताने का मकसद ये है, जो थीटा है यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को, और यहाँ पर थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। तो थीटा का जो काम है, थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी which specify the displacement as well as the direction of a point executing simple harmonic motion is called phase। ये पॉइंट भी कह सकते हैं कि पॉइंट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, पॉइंट की जगह पर हम बॉडी कह सकते हैं, जो कोई बॉडी हो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा हो, जैसा कि यहाँ पर पेंडुलम में क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्लियर? अब यहाँ पर भी देखें तो बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रहा है, तो ये भी एक तरह की क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये इसका एक्स एक्सेस है, ये इसका क्या है, वाई एक्सेस है। बॉडी ये मीन पोजीशन है, यहाँ पर स्ट्रीम पर आता है, फिर मीन पर, ये स्ट्रीम है, फिर मीन है। तो इस तरह बॉडी सर्कुलर मोशन और आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, आपस में कंपेयर होते हैं। इसको समझना हो तो आप प्रीवियस लेक्चर मेरा देख सकते हैं। तो ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाता, यहाँ पर डेफिनेशन आपको समझाइए स्टूडेंट्स कि एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और इसी तरह थीटा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट भी करता है, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर बताया। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं, जो आपके पास ट्रायंगल है, सपोज ये ट्रायंगल है, ठीक है, ताकि मैं आपको बेसिक कंसेप्ट से बता रहा हूं, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ आ जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, सपोज मैं कहता हूं कि ये बॉडी है, यहां से मूव करता है, यहां तक ये है। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा है। तो इस टाइम जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, तो उस टाइम एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास होती है ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। क्लियर ना? हमने यही पढ़ा हुआ ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? तो थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, जब बॉडी इस पोजीशन पर है, तो मैं यहां पर देखें परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं यहां पर। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर ये स्ट्रीम पोजीशन है, ये ओरिजिन है, ये ओ पॉइंट है, ये मेन पोजीशन है इसकी। अब देखिए स्टूडेंट्स, बॉडी स्ट्रीम पर नहीं है, बॉडी इस पोजीशन पर है, यहां से यहां तक जाए तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स। अब देखिए मीन से स्ट्रीम तक, तो ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड, जैसा कि यहां पर भी बताया आपको, मीन से स्ट्रीम तक जो डिस्टेंस होता है वो एम्पलीट्यूड, और बॉडी मीन और स्ट्रीम के दरमियान कहीं पर भी हो, उस टाइम उसका सेंटर तक, मीन तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट एक्स से कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो इस पॉइंट का यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट होगा, और मीन से लेकर स्ट्रीम सर्कल तक, यहाँ तक ये टोटल रेडियस है, ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी ट्रायंगल के ऊपर मैं अगर cos थीटा अप्लाई करूं, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आपके पास x ओवर x नॉट आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x नॉट cos थीटा। ठीक है, x निकालना है तो ये बन जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में x इज इक्वल टू x नॉट cos थीटा क्या है, यहां पर बताया ओमेगा टी के इक्वल है, तो थीटा की जगह पर मैं ओमेगा टी लिख देता हूं मैं। अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम में x इज इक्वल टू x नॉट cos। अब देखें स्टूडेंट्स, जो ओमेगा है,
एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू जो कि लिखा हुआ है थीटा ओवर टी, तो चेक करें थीटा ओवर टी लिखा। फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए जो थीटा होता है वो कितना होता है, थीटा होता है हमारे पास 2 पाई। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का जो एंगल होता है वो 2 पाई होता है, और कंप्लीट रेवोल्यूशन जितने टाइम में होता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, तो स्मॉल टी की जगह पर कैपिटल टी आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं ओमेगा की जगह पर 2 पाई ओवर कैपिटल टी लिख देता हूँ, और साथ क्या है स्मॉल टी है। क्लियर? ये स्टूडेंट्स आपके पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट cos 2 पाई ओवर टी इंटू टी, ये आ गया। क्लियर? आप यूं समझिए कि बॉडी यहां से मूव कर रहा है, उसका इनिशियल एंगल क्या है, 0 है, उसने पहले कोई एंगल नहीं बनाया हुआ था, तो उस टाइम हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, बॉडी यहां से स्टार्ट किया है। अब स्टूडेंट्स अगला पॉइंट समझें। अब नेक्स्ट में लिखा है डेफिनेशन कांस्टेंट फेज। इस पॉइंट को समझिए स्टूडेंट्स कि क्या लिखा हुआ है, फेज कांस्टेंट टेल्स अस हाउ वेव इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम और जीरो पोजीशन और मीन पोजीशन। अब स्टूडेंट देखें ये इसकी क्या थी, मीन पोजीशन कह दें, इसको जीरो पोजीशन कह दें, इक्विलिब्रियम पोजीशन कह दें। अगर बॉडी ने अपनी मोशन पहले यहां से स्टार्ट नहीं की, बॉडी पहले इस पोजीशन पर है, यहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो उसने जो पहले वाला एंगल बनाया हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, फाई कहेंगे। ठीक है? और इस फाई को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट फेज का नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसको, कांस्टेंट फेज का। तो स्टूडेंट्स ये फाई ऑलरेडी है, तो उस केस में आपके पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, उस केस में ये इक्वेशन आपके पास यूं बन जाएगी x इज इक्वल टू, ठीक है, वन फॉर कांस्टेंट फेज, फॉर यहां पर लिख देता हूं कांस्टेंट फेज फाई। अब फाई एक कांस्टेंट फेज है, सपोज वो बॉडी पहले यहां मीन पोजीशन जीरो पोजीशन से अपनी मोशन स्टार्ट नहीं कर रहा, वो इस पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो उस टाइम जो उसका एंगल बना हुआ है वो क्या है, फाई है, तो उसको मैं कांस्टेंट फेज कहता हूं। अब देखें स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट फेज, इस केस में आपके पास क्या बनेगी इक्वेशन, x इज इक्वल टू एक्स नॉट cos ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। ठीक है? इसमें आप ओमेगा टी में प्लस फाई कर देंगे, तो ये इक्वेशन यूं बन जाएगी नेक्स्ट, x इज इक्वल टू एक्स नॉट cos ओमेगा की जगह पर वही वैल्यू 2 पाई ओवर कैपिटल टी जो यहां पुट की है इनटू स्मॉल टी प्लस क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। क्लियर? तो ये स्टूडेंट्स आपके पास यूं इक्वेशन बन जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं कि अगर एंगल डिफरेंट हो, हमने आप देखें स्टूडेंट्स इस फेज को समझना है डिफरेंट एंगल्स पर, जैसा कि फाई क्या हो, 0 होगा। अगर बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन स्टार्ट करता है, देखें यहां पर चेक करें कि बॉडी ने अपनी मोशन स्टार्ट की है इस पोजीशन पर, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, अपनी जीरो पोजीशन पर। ठीक है? उस पोजीशन से अगर मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो उस केस में आपके पास फाई क्या होगा, 0, क्योंकि अभी बॉडी कहां पर है स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, 0 पॉइंट पर है, मेन पोजीशन पर है, तो यहां से ही मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो उसने पहले कोई एंगल नहीं बनाया हुआ अपनी मेन पोजीशन के साथ, तो उस टाइम फाई क्या होगा, 0 होगा। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स फाई क्या होगा, 0। अब चेक करते जाते हैं, उस केस में आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं यहां पर फाई जब 0 हो तो इक्वेशन में कौन सी अप्लाई करूंगा, ये वाली, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट cos 2 पाई ओवर टी। तो अब आपके पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो यहां पर आप लिख दें 0, उस टाइम है जब t 0 के इक्वल है। ठीक है? तो यहां पर आप लिखते हैं t 0 है, टाइम 0 है, उस टाइम 0, और फाई भी क्या है, 0, तो ये आपके पास सॉरी यहां पर कैपिटल टी आता है। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स एक्स नॉट cos 2 पाई ओवर कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अब स्मॉल टी की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 0, तो ये स्मॉल टी की जगह पर 0 आ गया, क्योंकि लिखा हुआ है जब बॉडी मीन पोजीशन पर है, टाइम 0 है, तो 0 लिख दिया, प्लस फाई। अब देखिए स्टूडेंट्स प्लस फाई है, या पहले मैं कंप्लीट फार्मूला अप्लाई कर देता हूं, फिर इसमें वैल्यू पुट करता हूं, टी लिख देता हूं प्लस फाई, ये कंप्लीट फार्मूला ये लिख दिया मैंने यहां पर। अब इसमें वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट cos 2 पाई ओवर कैपिटल टी, और स्मॉल टी की जगह पर 0 लिखूंगा मैं,
प्लस फाइव, फाइव भी क्या है 0 है, तो 0 मल्टीपल ये क्या हो जाएगा आपके पास cos 0 क्या आ जाएगा, देखो ये तो 0 हो गया, 2 पाई ओवर टी के साथ 0 मल्टीपल होगा 0, तो cos 0 क्या होता है स्टूडेंट्स 1, तो cos 0 1 होता है, तो आपके पास x नॉट बच जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स व्हेन नेक्स्ट t इज इक्वल टू, ठीक है, अब यहाँ पर इसका क्योंकि मैंने ग्राफ भी ड्रा करना है, पहला टाइम 0 था, फिर इसके बाद टाइम कितना है t/4, तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ t/4 पर क्या है, नेक्स्ट जब टाइम गुजर जाता है कितना t/4, तो t/4 पर क्या होगा आपके पास, यूं समझें कि बॉडी यहाँ से यहाँ तक आ गया है, इस पोजीशन पर t/4 हो जाएगा, फिर जब बॉडी यहाँ तक आ जाएगा तो आपके पास टाइम t/2 होगा, फिर यहाँ से बॉडी जब यहाँ पर आएगा तो 3t ओवर क्या होगा आपके पास 4। अब इसी तरह जब बॉडी यहाँ पर पहुंच जाएगा तो आपके पास कंप्लीट एक राउंड कंप्लीट हो गया है, एक टाइम पीरियड बन जाएगा कैपिटल T। तो इस इन डिफरेंट टाइम्स के ऊपर हमें चेक करना है कि हमारे पास आंसर क्या आता है। पहले देखें स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू x नॉट आया, जब टाइम 0 था तो x इज इक्वल टू x नॉट पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पर डॉट लगा देता हूँ, ठीक हो गया, एक पॉइंट ड्रा कर दिया, क्योंकि मेरे पास जब टाइम 0 था तो x इज इक्वल टू क्या आ गया x नॉट, तो x नॉट के ऊपर मैंने डॉट लगा दिया। अब दूसरा टाइम कितना है t/4 ये टाइम, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स मैं फिर इसी इक्वेशन को यूज करता हूँ, इसी में वैल्यू पुट करता हूँ, क्या बनेगा x नॉट cos, अब साथ क्या है 2 पाई ओवर क्या है कैपिटल T, और स्मॉल t कितना है t/4, ये t/4 आ गया प्लस 5। अब क्योंकि यहाँ पर इनिशियल एंगल मैंने बताया हुआ है फाई क्या है 0 है, वो सब में जिस टाइम पर भी जाएंगे इनिशियल एंगल कांस्टेंट है और उसे फाई से करते हैं, और वो इस केस में 0 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो इस केस में आपके पास क्या बन जाएगा, t के साथ t कैंसिल हो जाएगा, 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो आपके पास पाई/2 आ जाता है। तो पाई/2, पाई का मतलब कितना होता है, पाई मीन 180 डिग्री, पाई एंगल है कितना है 180, 180 पे 2 को डिवाइड करोगे तो 90, तो cos 90 कितना बनेगा आपके पास 0, तो 0 मल्टीपल x नॉट आपके पास 0 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया जब टाइम कितना हो t/4 हो, तो अब देखें स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर डॉट लगा लेता हूँ t/4 के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, बॉडी मीन पर आ गया यहाँ पर। इसके बाद आगे चलिए स्टूडेंट्स, जब टाइम कितना हो t/2 हो, उस केस में क्या होगा, यहां पर लिखता हूं कि when t इज इक्वल टू t/2, तो इस केस में आपके पास ये क्या बनता है, आप चेक करें स्टूडेंट्स, यहां पर वही इक्वेशन x इज इक्वल टू x नॉट, ये वाला साथ क्या है cos 2 पाई ओवर कैपिटल T, और इनटू t की जगह पर t/2 लिखूंगा मैं, और फिर प्लस 0, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, t के साथ t कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो अब आपके पास क्या बच गया है, cos पाई बच गया है, cos पाई, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो cos 180 -1 होता है, तो x इज इक्वल टू -x नॉट आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू -x नॉट, -x नॉट आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स -x नॉट किस टाइम पर आया, t/2 के ऊपर, तो t/2 ये है, इसका -x नॉट यहां पर आप डॉट ड्रा कर देंगे, ठीक है। अब ये डॉट यहां पर आ जाएगा, क्लियर। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके बाद देखें, अगर आप क्योंकि देखें फिर आप चेक कर लें कि x इज इक्वल टू -x नॉट आया है, कहां पर, जब टाइम कितना था आपके पास t/2 था। अब इसके बाद देखें स्टूडेंट्स टाइम कितना है 3t/4 है, तो उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम को मैं रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट समझा देता हूँ। देखें स्टूडेंट्स, व्हेन t इज इक्वल टू 3t/4, अब ये टाइम आ गया, तो इसमें फार्मूला मैं यहीं अप्लाई करता हूँ, x नॉट cos 2 पाई ओवर कैपिटल T, स्मॉल t की जगह पर 3t/4 प्लस 5 की जगह पर 0, तो x इज इक्वल टू ये t के साथ t कैंसल, 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो 180 पाई हो गया इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे
तो आपके पास cos 270 आ जाएगा। तो ये आपके पास भी वैल्यू क्या देगा, 0। जब आप कैलकुलेटर पर लेंगे इसकी वैल्यू तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। cos 270 के ऊपर x डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये पॉइंट यहां पर बन जाएगा। आप चेक करें, ये 3t/4 है, तो यहां पर चेक करो टाइम 3t/4, उस टाइम आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो आप यहां पर पहुंच जाएंगे 0 पोजीशन के ऊपर। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट आप ये देखते हैं कि व्हेन t इज इक्वल टू कितना है अब t। अब देखिए स्टूडेंट्स बॉडी यहां से मूव करके यहां तक पहुंच गया है, तो कैपिटल T। तो इस केस में आपके पास जो x इज इक्वल टू है x नॉट cos और साथ क्या है 2 ओवर कैपिटल T और टाइम पीरियड कितना है कैपिटल T और प्लस फाई कितना है 0। तो x इज इक्वल टू ये कितना बन जाएगा, t के साथ t कैंसिल कर लो, तो आपके पास 360 cos 360 आपके पास क्या आता है cos 360 अगर लें आप स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 पाई है, पाई 180 होता है, 180 मल्टीपल 2 360, तो cos आपके पास 360 x नॉट, cos 360 1 के इक्वल आ जाता है, तो 1 मल्टीपल x नॉट करोगे तो x नॉट आ जाता है। तो इस केस में आपके पास x नॉट एम्पलीट्यूड के इक्वल, तो x नॉट यहाँ पर है, तो इस टाइम के ऊपर आप पॉइंट यहाँ पर ड्रा करेंगे, क्योंकि आपके पास डिस्प्लेसमेंट x नॉट है, तो x नॉट ये वाली लाइन है, तो t के सामने यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इस पॉइंट को आपने लेना है यूं, आप यहां से यूं ज्वाइन करते जाना है आपने इस लाइन को यहां तक, फिर यहां से यहां तक यूं। तो देखिए स्टूडेंट्स आपके पास एक वेव बन जाती है जी। अब जो है स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जब एंगल कितना हो 90 डिग्री हो, बॉडी अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट ना करे, बॉडी मोशन अपनी यहां से स्टार्ट कर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स जब यहां पर था कि इफ फाई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब यह है कि बॉडी अपनी मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन से अपनी मोशन को स्टार्ट कर रहा है। तो आपके पास कांस्टेंट फेज कितना है 0 डिग्री। अगर बॉडी यहां से मूव नहीं करता, बॉडी मोशन यहां से स्टार्ट कर रहा है, तो बॉडी जब यहां से मोशन स्टार्ट करेगा तो स्टूडेंट्स उस केस में हम देखते हैं कि आपके पास इनिशियल फेज कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि यहां ये इसकी मीन पोजीशन है, पहले उसने कवर किया हुआ है 90 डिग्री, अब वो मोशन यहां से स्टार्ट कर रहा है आगे। तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास ग्राफ क्या बनता है। अब देखिए स्टूडेंट्स इस केस में आपके पास वही इक्वेशन जो आपको मैंने बताई है, x इज इक्वल टू x नॉट cos 2 ओवर कैपिटल T इंटू T है आपके पास। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स टाइम क्या है आपके पास इस टाइम, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स टाइम अब यहां पर 0 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सपोज ये हमारे पास टाइम क्या है t 0 है, इनिशियल पॉइंट इसका यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो टाइम उस टाइम 0 है, तो हम इसके बाद इस पॉइंट को t/4 कहेंगे, ये 3t/4 सॉरी ये आपके पास t/2 होगा, ये 3t/4 होगा, तो यहां पर आकर कैपिटल T होगा। अब इन सब टाइम्स को पुट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स इनिशियली जब टाइम 0 है, इस पोजीशन का उसका इनिशियल पॉइंट है, तो इस केस में मैं लिख देता हूं कि व्हेन t इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स इस t की जगह पर, स्मॉल t की जगह पर क्या आ जाएगा 0, ये 0 लिख दिया, और इनिशियल फेज फाई, यहां पर फाई है, फाई कितना है आपके पास 90 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास यहां पर क्या होगा 0 मल्टीपल इस पूरे को 0 कर देगा, का 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 90 तो 90 आएगा, काज 90 क्या होता है, काज 90 0 होता है, इस पूरे को 0 कर देगा, तो ये सारे का सारा 0, डिस्प्लेसमेंट x कितना होगा 0 के इक्वल आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब इस केस में स्टूडेंट्स आपके पास जो पॉइंट होगा इनिशियली मैं यहां पर ड्रा कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास x इज इक्वल टू 0 आ गया डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर मैं आ जाऊंगा, यहां पर पॉइंट ड्रा कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें कि व्हेन t इज इक्वल टू कितना है t/4, इस केस में क्या होगा x इज इक्वल टू x नॉट cos 2 ओवर कैपिटल T, और यहां पर टाइम की जगह पर t/4 है, बॉडी यहां पर आ गया है,
तो अब आपके पास फाई कितना है साथ 90, क्योंकि वो सब 90 सब का फेज डिफरेंस है, वो कांस्टेंट फेज है, सब के साथ ऐड होता जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू टी के साथ टी कैंसिल कर लो, 2 डिवाइड करेंगे, इसके साथ कटिंग हो जाएगी, सॉरी 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पाई कितना होता है 180, 180 पे 2 को डिवाइड करोगे 90, तो 90 प्लस 90 180, तो cos 180 माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 मल्टीपल एक्स नॉट माइनस का एक्स नॉट, तो माइनस का एक्स नॉट कहाँ पर होगा स्टूडेंट, जब टी ये हो टी बाई 4 हो टाइम, तो आपके पास पॉइंट यहां पर आएगा, क्योंकि माइनस एक्स नॉट यहां पर है, तो यहां पर पॉइंट आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या है हमारे पास t बाई 2, तो यहां पर लिखता हूं कि व्हेन t इज इक्वल टू टी बाई 2, यहां पर बॉडी पहुंच गया, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट काज 2 पाई ओवर कैपिटल टी इंटू टी की जगह पर t बाई 2 आ जाएगा और प्लस 90 डिग्री, तो नेक्स्ट केस में x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, अब देखिए स्टूडेंट्स t के साथ t कैंसिल हो गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स पाई पाई कितना है 180, 180 प्लस 90 270, cos 270 क्या होता है 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0, तो यहां पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट 0 कहां पर आ जाएगा, इस पॉइंट को पर मैं यहां पे पॉइंट ड्रा करता हूं, क्योंकि टाइम t बाई 2 है ना, तो टाइम t बाई 2 के ऊपर डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, तो यहां पर मैं पॉइंट ड्रा करूंगा। क्लियर। अब इसके बाद देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेरे पास जो टाइम है इसके बाद 3t बाई 4 है, तो यहां पर देखें मैं लिखता हूं कि व्हेन t इज इक्वल टू 3t ओवर 4, तो ये आपके पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट काज 2 पाई ओवर कैपिटल टी इंटू टी की जगह पर कितना आ जाएगा 3t ओवर 4 प्लस 90। अब देखिए स्टूडेंट्स इस केस में आपके पास टी के साथ कैंसल, 2 2 जार 4। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 3 है, तो ये क्या है पाई है, पाई आपके पास कितना होता है 180, 180 पे 2 को डिवाइड करें, 180 डिवाइडेड बाई 2 तो करोगे 90, 90 मल्टीपल 3 करें तो 270, ठीक है 90 मल्टीपल 3 करें आप तो 0 2 9 जार 9 3 जार 27, 270 प्लस 90 कर लें इसमें तो 0 और 6 360 आ जाएगा, तो cos 360 आपके पास क्या हो जाएगा, cos 360 आपके पास 1 होता है, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट आ जाता है, तो इसके ऊपर एक्स नॉट प्लस का है आपके पास, तो एक्स नॉट प्लस का कहां पर आता है, इसके सामने पॉइंट यहां पर आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट व्हेन आप लिखते हैं कि t इज इक्वल टू कैपिटल टी, अब बॉडी कहां पर पहुंच गया, दोबारा यहां तक आ गया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स इस केस में x इज इक्वल टू एक्स नॉट cos 2 पाई ओवर कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी प्लस 90, तो ये t के साथ t कैंसल, आपके पास क्या बच गया स्टूडेंट यहाँ पर 2 पाई, पाई कितना होता है 180, 180 मल्टीपल 2 करें और ये आपके पास कितना आ जाएगा 360 प्लस 90 करें, जब उसका काज लेंगे तो 0 आएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो अब आपके पास 0 आ गया तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करें तो आपकी वेव यहाँ से यूं होते हुए यहाँ पर यूं आएगी। क्लियर। ये इस पॉइंट को टच करते हुए इन सब पॉइंट्स को ही आपके पास वेव बन जाती है, किसके लिए, जब फाई कितना हो 90 डिग्री हो। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स इसी तरह हम देखते हैं कि अब आपके पास जब एंगल कितना हो 180 हो, मतलब बॉडी ने पहले देखे पहले केस में बॉडी ने यहाँ से अपनी मोशन स्टार्ट की है 0 पोजीशन पर, फेस डिफरेंट अपनी मीन पोजीशन से, तो फाई क्या था 0, फिर बॉडी मोशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो उसकी इनिशियल मीन पोजीशन से पहले वाला एंगल कितना है 90, अब बॉडी यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहा, बॉडी यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो उसकी मीन पोजीशन हमने ये ली हुई है, तो कितना एंगल है, फेस कितना पहले कवर किया हुआ है 180, ये कांस्टेंट रहेगा, इसे कांस्टेंट फेस कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपके पास
फिर हम लिखेंगे कि when t इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो आपके पास वही फार्मूला x नॉट cos 2 पाई ओवर कैपिटल टी स्मॉल टी की जगह पर 0। तो ये नेक्स्ट आपके पास साथ क्या होगा 180 आएगा। तो x इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स ये तो 0 हो जाएगा ना, तो प्लस 180 cos 180 क्या होता है, देखिए 0 मल्टीपल ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 180 180, तो cos 180 कितना हो गया -1, तो ये आपके पास माइनस एक्स नॉट आ गया। तो माइनस एक्स नॉट कहाँ पर है, 0 पर है, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि x माइनस एक्स नॉट के तो माइनस एक्स नॉट यहाँ पर है। क्लियर। अब इसी तरह के व्हेन x इज इक्वल t इज इक्वल टू कितना हो, इसके बाद जो टाइम होगा वो होगा आपके पास t/4, x इज इक्वल टू एक्स नॉट cos 2 पाई ओवर कैपिटल T इंटू t/4 प्लस 180। तो ये आपके पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट, t के साथ t कैंसिल कर लें, 2 2 4 हो जाएगा, पाई/2 180 डिवाइडेड बाई 2 90, 90 प्लस 180, तो 90 प्लस 180 अगर करें तो 0, ये 7 और 2 270। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके ऊपर cos 270 के ऊपर देखोगे तो आपके पास cos 270 0 आ जाता है, तो ये सारा क्या कर देगा 0 कर देगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो ये पॉइंट आपके पास यहां पर आ जाएगा। क्लियर। अब इसी तरह देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट व्हेन x t इज इक्वल टू, अब t यहां पे लिखते हैं जब टाइम कितना हो t/2 हो, क्योंकि t/4 क्या, अब t/2 पे देखते हैं, t/2 हो तो उस केस में x इज इक्वल टू एक्स नॉट cos 2 पाई ओवर कैपिटल T स्मॉल t की जगह पर t/2 आ जाएगा प्लस 180। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट, t के साथ t कैंसिल करो, 2 के साथ 2, पाई क्या है 180 प्लस 180 360, तो 360 के ऊपर आपके पास जो cos 360 है वो 1 आता है, 1 मल्टीपल एक्स नॉट करोगे तो एक्स नॉट आ जाएगा। तो ये आपके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड x प्लस का एक्स नॉट कहाँ पर है, ये प्लस का एक्स नॉट है ना, तो इसके सामने पॉइंट यहाँ पर आएगा तकरीबन। ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके बाद आप देखते हैं कि व्हेन t इज इक्वल टू 3t/4, तो उस टाइम x इज इक्वल टू एक्स नॉट cos कैपिटल 2 पाई ओवर कैपिटल T इंटू t की जगह पर 3t/4 प्लस 180, तो t के साथ t कैंसिल कर लो, 2 2 4, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स इस केस में आपके पास क्या बचा है, पाई मल्टीपल 3, पाई कितना है 180 मल्टीपल 3 करोगे प्लस 180 करोगे, cos लेंगे तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, तो आंसर 0 होगा आपके पास, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 मल्टीपल x नॉट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो देखिए आप 3t/4 के ऊपर हमारा आंसर 0 आ जाए, तो x डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3t/4 के ऊपर यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके बाद है व्हेन t इज इक्वल टू कितना हो, आपके पास t हो। अब देखिए स्टूडेंट्स उस केस में आपके पास एक्स नॉट cos 2 पाई ओवर कैपिटल T इंटू टी प्लस 180, तो t के साथ t कैंसिल कर लो, तो x इज इक्वल टू पाई 180 मल्टीपल 2 करोगे तो 360, 180 करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का एक्स नॉट। ठीक है। अब जब कैलकुलेटर पर करेंगे पाई की वैल्यू मल्टीपल 2 करेंगे, पाई मतलब 180 मल्टीपल 2 करोगे, 360 प्लस 180 करोगे, फिर उसका काज लेंगे तो माइनस का आंसर आएगा, तो -1 आप जो भी आएगा -1 आंसर आएगा उसको एक्स नॉट के साथ मल्टीपल करोगे तो माइनस एक्स नॉट आ जाएगा। क्लियर। तो इस केस में आपके पास माइनस एक्स नॉट नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो इन पॉइंट्स को अगर आप स्टूडेंट्स से ज्वाइन करें तो आपकी वेव कुछ यूं बन रही है, यूं। क्लियर। अब इसमें आप देखें जो आपके पास पहली वेव है इसमें देखें और इसमें देखें, तो फेज का कितना डिफरेंस है, जब ये 0 पर है तो वो वहां पर 90 पर है, इन दोनों में फेज डिफरेंस देखिए स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट फेज है। अब मैं देखता हूं कि फेज डिफरेंस क्या होता है। अगर आप कंपेयर करें स्टूडेंट्स, जब आपके पास इस
कर्व को देखें, इस कर्व को देखें, इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है चेक करें आप। जब ये मैक्सिमम है तो उस टाइम ये क्या है 0 है, तो कितने का डिफरेंस हो गया 90 का। तो इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो गया 90 डिग्री का। इसी तरह स्टूडेंट्स इसको कंपेयर करें और इसको कंपेयर करें, तो जब ये आपके पास प्लस का एक्स नॉट है तो उस टाइम ये माइनस का एक्स नॉट है, तो इन दोनों इसमें और इसमें कितना फेज डिफरेंस हो गया 180 डिग्री का। तो ये स्टूडेंट्स क्या है आपके पास फेज डिफरेंस है। क्लियर। तो इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स कि फेज क्या है, फिर फेज को मैंने देखा कि फेज कांस्टेंट फेज क्या होता है, जो तीन कांस्टेंट फेज लिए मैंने 0 डिग्री 90 डिग्री और 180, तीन कांस्टेंट फेज के ऊपर मैंने फेज को स्टडी किया, वेव डायग्राम ड्रा किए और लास्ट में फिर आपको बताया कि फेज डिफरेंस क्या है। तो फेज डिफरेंस आपको जैसा कि बताया कि आप वेव इसको कंपेयर करें और इसको कंपेयर करें, तो फेज डिफरेंस कितना का आता है 90 का। इसी तरह इसको डिस्क्राइब कंपेयर करें इसके साथ, क्योंकि जब ये यहाँ पर प्लस एक्स नॉट है तो उस टाइम ये क्या है माइनस एक्स नॉट है, तो इनमें फेज का डिफरेंस एंगल का डिफरेंस कितना है 180 डिग्री है। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।